हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक ट्राइपेप्टाइड का पूर्ण जल अपघटन करने पर ग्लाइसिन, एलेनाइन तथा फिनाइल एलानिन प्राप्त होता है। तीन अक्षर संकेत का प्रयोग करते हुए ट्राइपेप्टाइड के संभावित क्रम लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों देखिए, यहाँ पर समझिए हमारे पास में जैसा कि हमें दिया गया है यहाँ पर ग्लाइसिन, एलेनिन और फेनिल एलानिन। तो बच्चों यहाँ पर बात करें इनके सूत्र की, तो देखिए इनके सूत्र यहाँ पर किस प्रकार से होते हैं। जो ग्लाइसिन होता है यहाँ पर हमारे पास में ग्लाइसिन, तो बच्चों ग्लाइसिन देखिए सभी अमाइनो एसिड में NH2 CH और COOH ये तो कॉमन होता है। हम R समूह को बदलते हैं तो ग्लाइसिन में यहाँ पर R समूह H होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर बात करें एलानिन की, यहाँ पर एलानिन की बात करें तो जो एलानिन है, एलानिन का बच्चों सूत्र यहाँ पर देखिए हमने पहले ही कहा कि अमाइनो एसिड जितने भी है उनमें एक चीज तो कॉमन है NH2 और यहाँ पर NH2 CH कॉमन है। और यहाँ पर जो R समूह है वो बदलता है तो एलानिन में यहाँ पर R समूह होता है CH3। इसी प्रकार से बात करें फेनिल एलानिन की, फेनिल एलानिन, तो बच्चों यहाँ पर जो फेनिल एलानिन होता है, फेनिल एलानिन यहाँ पर होता है NH2 CH COOH और यहाँ पर ये CH2 C6H5, ये यहाँ पर फेनिल एलानिन होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर देखिए कि हमारे पास में जो ग्लाइसिन है, हम पहले यहाँ पर हमसे कहा गया है पूर्ण जल अपघटन पर हमें यहाँ पर ग्लाइसिन, एलानिन तथा फेनिल एलानिन प्राप्त होते हैं। हमने ट्राइपेप्टाइड का जल अपघटन किया है और ये ट्राइपेप्टाइड किस प्रकार से था, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें ग्लाइसिन था NH2 CH2 COOH और यहाँ पर इसके पश्चात एलानिन था यानी कि NH2 CH2 COOH और इसके पश्चात यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर इसके पश्चात था यहाँ पर फिनाइल एलानिन यानी कि NH2 CH COOH और यहाँ पर ये CH2 C6H5 इस प्रकार से था। अब बच्चों यहाँ से पहले इनसे यहाँ पर जल निष्कासित हुआ था, यहाँ पर जल का निष्कासन हुआ था। तो जल का जो निष्कासन हुआ था बच्चों, इसी के दौरान हमें यहाँ पर जो जल का निष्कासन हुआ था, इसी के दौरान हमें यहाँ पर ये ट्राइपेप्टाइड प्राप्त हुआ था यहाँ पर से इस प्रकार। और यहाँ पर भी ये NH और ये हाइड्रोजन और यहाँ से इस प्रकार से पहले जल का निष्कासन हुआ था। यानी कि अब जब वापस से जल अपघटन किया गया है तो हमें तीनों यहाँ पर प्राप्त हुए हैं जो एमाइनो एसिड है। तो यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, देखिए ग्लाइसिन के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो यहाँ पर होता है GLY। इसी प्रकार से एलिन के लिए हम प्रयोग करते हैं वो यहाँ पर होता है ALA। इसी प्रकार से फिनाइल एलिन के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो यहाँ पर होता है PHE। यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास में होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो तीन अमाइनो एसिड थे, इन तीनों अमाइनो एसिड को यहाँ पर जल का निष्कासन हुआ था तो यहाँ पर हमारे पास में हमें प्राप्त हुआ था ट्राइपेप्टाइड। अब ट्राइपेप्टाइड का जब पूर्ण जल अपघटन किया गया है तो हमें यहाँ पर वापस से तीनों अमाइनो एसिड प्राप्त हुए, जिसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास है ग्लाइसिन, यहाँ पर हमारे पास में ग्लाइसिन और ग्लाइसिन के पश्चात बच्चों यहाँ पर हमारे पास में एलानिन ALA। इसके पश्चात बच्चों हमारे पास में यहाँ पर PHE। तो बच्चों यहाँ पर ये इसका तीन अक्षर संकेत है, तीन अक्षर संकेत का क्रम है ये हमारे पास में। ग्लाइसिन का GLY और एलेनिन का ALA और फेनिल एलानिन का PHE। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम तीन अक्षर संकेत में इसको दर्शा सकते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।